हो गया जी. What has been asked? In today's world, private companies rather than government pay for and conduct most scientific research. Do you think the advantages outweigh the disadvantages? जी. तो अगर कोर क्वेश्चन देखें तो आपसे डायरेक्ट वो क्या पूछ रहे हैं? गवर्नमेंट पे करती है. ये बता रहे हैं सर. अच्छा. किसको करना चाहिए बेसिकली पूछ रहे हैं, क्योंकि जिस तरफ आप पॉइंट ज्यादा आपके पास होंगे उसी तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो. कोर एक हाँ या ना में क्वेश्चन हो तो क्या पूछेंगे वो कि भाई किस पर्सन को पर्सन या हाँ किसको पे करना चाहिए, किस चीज के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसको पे करना चाहिए. राइट डाउन आंसर ऑफ व्हाट इज हु शुड पे फॉर और हु शुड फंड या प्रोवाइड फंड्स. हु शुड प्रोवाइड फंड्स for research and development. For research and development. Sign of interrogation. Then why this question has been asked? क्यों पूछ रहे हैं? या तो affirmation या importance. ठीक है, तो affirmation क्या होगी? अफर्मेशन होती क्या है? क्योंकि एक चीज ये हो रही है इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है. या तो वो बोल सकते हो जो इसने दिया हुआ है, या फिर इसमें एक चीज बड़ी इजीली निकाली जा सकती है, इंपॉर्टेंस. इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? साइंटिफिक रिसर्च. क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च आज के टाइम पे मॉडर्न एरा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि उसके बहुत सारे एप्लीकेशन थे ना. अभी कोविड के टाइम पे सबसे मेजर चीज क्या रोल प्ले कर रही थी कि कौन सबसे पहले, कौन जल्दी से सही एक इफेक्टिव वैक्सीन कर सकता है, डेवलप कर सकता है. ठीक, तो राइट ऑन. क्यों पूछ रहे हैं वो? ना ड्यू टू द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑथेंटिक साइंटिफिक रिसर्च. अगर इंडिविजुअल बेसिस पे कोई भी कुछ भी करता हो और पूरी सोसाइटी के लिए उसकी कोई इंप्लीकेशन नहीं है, ठीक, तब इतना बड़ा क्वेश्चन वो ना पूछे. कोई क्या कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई इम्पैक्ट ही नहीं है. क्योंकि पूरी दुनिया में इन चीजों का इम्पैक्ट होता है. कौन कहाँ पे क्या रिसर्च कर रहा है, उसके क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसी के बेसिस पे. जैसे अभी कोविड में अगर कोई गलत, कोई एक, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे, अभी हम साइड नहीं लेंगे, ठीक है, कोई अपने हिसाब से कर रहा है और वो सोसाइटी के वेलफेयर में नहीं है, तो इशू हो सकता है ना. क्योंकि वो चीज है इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन चीजों को फंड्स किसको प्रोवाइड. क्योंकि जो किसी चीज को, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट, किसी भी चीज जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, उसको जो भी फंड्स प्रोवाइड करवा रहा है उसका इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसको चाहिए, कि किसका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होना चाहिए, उस डेवलपमेंट के ऊपर. ठीक, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ओपनिंग लाइन, और ओपनिंग लाइन में कितने पार्ट्स होते हैं? हाँ, 3. टाइम, स्केल, इम्पैक्ट. सबसे पहले टाइम. कब से इस तरह से R&Ds वगैरह हो रही हैं, गवर्नमेंट बेस्ड या प्राइवेट बेस्ड? सिंपल, इसमें एक ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स. ठीक है, उसमें कितने भी साल हो सकते हैं. और इसमें इन टुडेज वर्ल्ड प्राइवेट कंपनीज रादर देन गवर्नमेंट पे. हाँ, वो ट्रेंड तो वो ठीक है, आज ऐसा हो रहा है, लेकिन वो ट्रेंड आप लिख सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा इशू नहीं है. इन दिस मॉडर्न एरा भी लिख सकते हो, अदरवाइज ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स भी लिख सकते हो. देन स्केल कहां पे हो रहा है? अंडर डेवलप कंट्रीज के पास सोर्सेज हैं, वहां की गवर्नमेंट्स के पास पैसा नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस तो क्या ही वहां करेंगी. ठीक है, तो बेसिकली स्पेशली तो डेवलप्ड कंट्रीज में है, लेकिन कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, मतलब अंडर डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इसमें कर रहा है. तो क्या लिखोगे? थ्रू आउट द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज
impact answer of why. Then paraphrasing, वो क्या करेंगे? मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, दो एरोस बनाओ और एक के पास लिखो ब्रैकेट में मेरिट्स देन डीमेरिट्स. अब मेरिट्स के सामने एक फ्रेज लिख लो. किस चीज की मेरिट्स बतानी है? प्राइवेट कंपनीज पेइंग फॉर scientific research. मैडम, प्राइवेट कंपनीज पेइंग फॉर रिसर्च देन डिमेरिट्स ऑफ. डिमेरिट किस चीज के लिखने हैं? जी, नुकसान किस चीज का लिखना है? फायदा तो इसका लिखना है कि अगर कौन पे कर रहा है, ये कंपनीज इस चीज के लिए पे कर रही है, इस चीज के फायदे बताओगे. ठीक है. अब नुकसान किस चीज के बताने हैं? कि वो पे अगर नहीं कर रहे हैं क्या नुकसान है? अगर नुकसान अब पे नहीं कर रहे तब प्राइवेट कंपनी अगर पे नहीं कर रही है तो उसके क्या नुकसान है? जी आप बताओ जी. गवर्नमेंट कर रही है उसके नुकसान. ओके मैम, आप क्या कहते हैं? प्राइवेट का ही होगा. अगर उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, उसके डीमेरिट्स भी होंगे. अगर किस चीज के? रिसर्च अगर मतलब कंटिन्यू कर रही है प्राइवेट कंपनी, हाँ, तो उसके डीमेरिट्स भी हो सकते हैं कि इन केस. हाँ हो तो सकते हैं. वो तो सब जो भी आपने बोला सब चीजें हो सकती हैं. आपको लिखना क्या वो बताओ. गवर्नमेंट के पे करने के हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज के पे करने के हो सकते हैं, मेरिट डीमेरिट दोनों. ठीक है. और कुछ और ही बता रहे थे आप जी. एग्जैक्टली बताओ क्या क्या लिखोगे? डीमेरिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी पेइंग फॉर. एक नॉट पेइंग भी तो बोल रहे थे. नहीं सर नहीं, फिर हमें एग्जैक्टली सेम रहता है. जब भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आएगा, सिर्फ आपने वहां पे सिर्फ मेरिट और डीमेरिट वर्ड चेंज होगा. एज इट इज फ्रेज लिखनी है. क्या लिखा आपने अभी? ये लिखा कि Merits of कंपनी पेइंग फॉर साइंटिफिक रिसर्च. उसमें सिर्फ मेरिट को उठाओ और डीमेरिट को जोड़ो. क्या बनेगा? डीमेरिट्स ऑफ कंपनीज पेइंग फॉर साइंटिफिक रिसर्च. एग्जैक्टली ये चीज लिखनी है. कंफ्यूज नहीं करना अपने माइंड को. बहुत सारी ऑप्शंस दिखा दोगे ना उसको समझ नहीं आएगा कौन सी चूज करनी है. इस चीज को याद कर लो. देन कनेक्टिंग लाइन CL. This issue seeks special attention and due deliberation before propounding relevant and meaningful opinion. As it is लिखने straight line. जब तक 7 बैंड मतलब 6.5 से ज्यादा की रिक्वायरमेंट ना हो तब तक इससे कुछ भी एक भी वर्ड इधर उधर करने की जरूरत नहीं है. और अगर आपको 7 या 7 अबव चाहिए, फिर इसकी इम्प्रोवाइजेशन के बिना आएंगे नहीं. वो याद करके नहीं लिए जा सकते. उसको करने के लिए आपको खुद से चीजें और सीखनी पड़ेगी. देन BP1 किस चीज पे? एडवांटेजेस. मेरिट्स पे. किस चीज के मेरिट्स? प्राइवेट कंपनीज पेइंग फॉर. सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा क्या होगा जब कोई प्राइवेट फर्म कंपनी किसी चीज को करेगी? ये तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है. वैसे भी क्विक रिस्पांस होगा जी. क्यों? क्योंकि उन मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं और कर रहे हैं कर तो वो भी रहे हैं. उनके पास ज्यादा पैसे है. प्राइवेट कंपनी के पास बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट वो होते हैं प्रोजेक्ट्स क्यों डिले हो रहे होते हैं? बजट नहीं आया जी, सैंक्शंस नहीं आए, ये नहीं हुआ. बहुत सारी चीजें होती हैं. ठीक है. वो यहाँ पे मेंशन नहीं करनी, वो उसमें देखेंगे. ठीक है. डिमेरिट्स में जब वो करेंगे तो उस तरह. अदरवाइज आप कॉन्ट्रास्ट सोचोगे तो दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे फायदा क्या है. तो तीन स्टेप्स में कीवर्ड्स लिखने हैं. पहला क्या लिखोगे? इनफ फाइनेंशियल. हाँ, इनफ फंड्स
मिनिमम स्लैश डाल के स्लैश मिनिमम डिलेज फॉर अप्रूवल। कोई भी चीज करते हैं ऐसे नहीं कि वहां पे कोई टाइम नहीं लगता है, लेकिन जितना मिनिमम पॉसिबल है उतने टाइम में वो चीजें करने की कोशिश होती है। ठीक है, और देन उससे क्या होता है, जब पैसे हैं और जो सैंक्शंस हैं, सारी चीजें जो अप्रूवल्स हैं, उसमें टाइम नहीं वेस्ट हो रहा, तो एंड रिजल्ट बड़े ही जो बेनिफिट्स हैं उस चीज के वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो किस तरह से लिखोगे इसको? फास्ट रिजल्ट, फास्ट आउटकम्स। इसमें एग्जाम्पल जरूर दे सकते हो, जैसे अभी कोविड का टाइम हुआ तो इसमें बड़े इजीली सब दे सकते हैं। ठीक है, वैक्सीन की एग्जांपल दी जा सकती है। मोस्ट ऑफ ऑल सारे मतलब प्राइवेट कंपनीज ने डेवलप की है। हाँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट के लिए स्पेस छोड़ो PP1 में, जस्ट लीव 2 to 3 लाइंस। देन BP2 जी किस चीज पे आएंगे? डिमेरिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज पेइंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या नुकसान होगा? पहला तो सर कॉस्ट हायर होगी किसी भी प्रोडक्ट की। इससे पहले भी कोई और चीज लिखी जा सकती है। किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस को ओपन करने का पहला गोल क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ टाइम हो सकता है बहुत, हाँ, ओपन करते टाइम तो एक ही चीज होती है, ठीक, या फिर मेजॉरिटी ऑफ टाइम तो बोल ही सकते हो कि एक पर्टिकुलर गोल होता है किसी भी बिजनेस का। क्या होता है? कि मतलब सक्सेस। हाँ, सक्सेस किस चीज को वो सक्सेस मानते हैं? कि जब पूरी दुनिया का भला कर देंगे वो, तब नहीं, जब उनका अपना भला होगा तब उस चीज को सक्सेस। तो वो भला कैसे होगा? प्रॉफिट्स, जब प्रॉफिट्स अर्न करेगी कंपनी तभी भला होगा उनका। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न करना बड़ा इजी है, बड़ा सच्चे सच्चे बन के काम करेंगे और बड़ा सेल्फिश वर्ड तो नहीं यूज करोगे, लेकिन पहले डेवलप करो उस थॉट को, तब ढक्का पॉइंट आएगा। उनका मेन गोल है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अर्न करना इजी नहीं है बिल्कुल भी, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं। ठीक, तो क्या डर रहेगा? क्वालिटी का, हाँ हाँ, किस क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ठीक है, क्यों क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज क्या हो सकती है? उनका फोकस क्या होगा वहां पे लिख लो। फर्स्ट जो BP2 का फर्स्ट पॉइंट है उसका फर्स्ट कीवर्ड होगा ना, वो तो प्रॉफिट ओरिएंटेड, स्लैश welfare is not the priority, ठीक है, जब प्रायोरिटी वेलफेयर नहीं होगी सोसाइटी की, तब क्या हो सकता है? क्या होगा ही होगा, उसमें चेंजेस होंगे। हाँ, सोसाइटी के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि उनकी कमांड है और उनका मेन फोकस होगा प्रॉफिट अर्न करना, और वो मासेस की वेलफेयर के लिए नहीं होगा, तो सोसाइटी के लिए फायदा नहीं होगा। ठीक, देन सेकंड, और क्या नुकसान हो सकता है अगर प्राइवेट फर्म्स ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सोली कंडक्ट करना स्टार्ट कर दें, या मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड बाय कंपनीज। क्या नुकसान हो सकता है? जी,
जो भी दिमाग में आप बताओ। ट्रस्ट पीपल का कम होगा गवर्नमेंट पे जो प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं। ओके, इस पे बन सकता है। फिर वो गवर्नमेंट के अब- लिए कोई काम नहीं करेगा ना। जो आप बोल रहे हो उस पे ये बोला जा सकता है कि जो किसी चीज की पॉपुलैरिटी होगी, अभी जैसे वैक्सीन वो करने के लिए लोगों में उसके लिए ट्रस्ट बिल्डअप करने में एफर्ट्स लगे थे ना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को खुद जाके पहले डोज लेनी पड़ी, वो सारी चीजें करनी पड़ी ताकि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो। क्यों? क्योंकि लोगों को शक होता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी करेंगे, और आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ली, प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया, लेकिन लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वहां पे अगर कह रहे हैं कि फंड्स वो ले रहे हैं, पैसे थोड़ी रिसर्च में जा रहे हैं, पैसे किसी और चीज को, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को आपने लिया, कोई भी चीजें की और उसके बेसिस पे आपने कोई रिसर्च की और लोगों ने उसको यूज ही नहीं करना बंद कर दिया, उसने किया ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, ठीक है, क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। जो आप बोल रहे थे उस पर इस तरह से पॉइंट बना सकते हैं। जी, आप क्या बोल रहे थे? ये कि समटाइम्स रिलायबल रिजल्ट्स नहीं होते हैं उस चीज के। वो अलग चीज है, वो तो किसी में भी हो सकता है, सिर्फ पर्टिकुलरली। जी, आप क्या बोल रहे हो? गवर्नमेंट की जो वैल्यू रहेगी वो कम हो जाएगी सर। मतलब जैसे सर, अच्छा, अगर वही करेगी तो अच्छा। और सर आप भी बोलो। इसके थ्रू कुछ आएंगे। कुछ नहीं आ रहा दिमाग में? जी, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही इन्वेस्ट करती है तो क्या हो सकता है? नुकसान क्या हो सकता है? एक तो हो गया कि फर्स्ट नुकसान क्या है? प्रॉफिट ओरिएंटेड। हाँ, मेजर उनका जो मेन गोल होगा वो सिर्फ प्रॉफिट होगा, तो उसमें सोसाइटी का वेलफेयर नहीं देखेंगे, उसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है, ये नुकसान हो सकता है। और क्या नुकसान हो सकता है? उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं रिसर्च के लिए, एथिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस। और प्राइवेट कंपनीज का जब आपस में कंपटीशन होगा तो वो उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, जहाँ इग्नोर भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ compete करते करते। बट वो उसी में एक्सप्लेन होगा, गवर्नमेंट की जरूरत नहीं उसमें। हाँ वो ठीक है, लेकिन इसमें यही चीज आप एक्सप्लेन करने वाले फर्स्ट में कि वो एथिक्स वगैरह को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे। जी, इसमें नहीं आ रहा, अब उसी पे आ जाओ पहले। स्टैंडर्ड्स लेके हो सकते हैं जैसे वो इसी में आ रहा है मैम, सारा कुछ जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है वो इतना जो स्कोप है ना वो बहुत ब्रॉड है, वो सारी चीजों को कवर कर रहा है। ठीक, फर्स्ट में सोचो, एक पहले पॉइंट लिखा था, फिर एग्जांपल दी, और साथ में अभी पॉइंट सोचो। अब बेनिफिट क्या होता है? फर्स्ट आपने बेनिफिट क्या लिखा है? इनफ पॉइंट्स। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज कर सकते हो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वगैरह वो अलग से पॉइंट बना सकते हो इसमें। फर्स्ट क्या क्या कीवर्ड्स लिखे हैं फर्स्ट उसमें? इनफ पॉइंट्स, मिनिमम वेरी फॉर हाँ, वो तो अलग सिनेरियो हो गया, लेकिन वहां पे क्या है, जो अब वो सिचुएशन सबको पता है कि गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूशन हैं बहुत रेयर ऐसे होंगे जहां पे उनके अकॉर्डिंग काम चल रहा होगा, जो compete कर सकते हैं प्राइवेट चीजों के साथ। अदरवाइज वहां जितना वर्कफोर्स है, जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही आउटडेटेड होता है। ठीक, तो उससे रिजल्ट कैसे आएंगे अगर उसकी नेगेटिव की बात करें? लिख नहीं रहे हम, लेकिन सोचने के लिए गवर्नमेंट में वैसा होता है, तो इन कंट्रास्ट प्राइवेट में कैसा बोलोगे? लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो उससे क्या होगा, जो रिसर्च है वो रिलायबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, जो उसके रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे टेक्निक्स नहीं है, वहां पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, वो सारे लेटेस्ट यूज हो रहे हैं, इसलिए वो बेनिफिट में डालते हैं। इसीलिए होता है ये वाले ऐसे जहां पे पॉइंट्स नहीं ना मिलते, इसी को देख के बोलता हूँ कि इंट्रोडक्शन में कभी भी साइड ना लो कि पहले बोल दो कि जी एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है।
बाद में पॉइंट मिलते नहीं केवल। हम्म, ठीक, राइट डाउन। फर्स्ट वीपी पॉइंट 2 क्या होगा? फर्स्ट लेटेस्ट टेक्निक्स स्लैश लेटेस्ट इक्विपमेंट्स टैलेंट पे भी बोल सकते हो ना। जो आप देखोगे वैसे क्या होता है, जनरल मासेस क्या चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब मिले और लाइफ सिक्योर हो। Secure। लेकिन जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं क्या वो भी गवर्नमेंट जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं? वो नहीं ढूंढते। क्यों? वो खुद का- क्योंकि उनको पता है उनके अंदर एक कैलिबर है और वो प्राइवेट फर्म्स में उनको बहुत गवर्नमेंट के पैकेजेस तो मतलब इवन के प्राइम मिनिस्टर और उनके पैकेजेस मतलब अगर सैलरी पैकेजेस देखोगे उनके भी नहीं होंगे जो प्राइवेट फर्म्स में उन लोगों को मिलते हैं जिनमें वो टैलेंट है। तो ऑब्वियसली वो पैकेजेस ऑफर करते हैं और जो दुनिया का सबसे अच्छा टैलेंट है वो उनके पास होगा। अगर टैलेंटेड, क्योंकि इक्विपमेंट्स एक साइड है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक साइड है, उसको करने वाले साइंटिस्ट भी तो चाहिए ना। तो वो किन के पास सबसे अच्छे होंगे? वो प्राइवेट के पास अच्छे होंगे। ठीक, तो लास्ट उसका फोर्थ स्टेप होगा कि मोर रिलायबल रिसर्च। एक तरफ एक ही पॉइंट है, एक तरफ 2 पॉइंट दिए, आपने एग्जांपल दिया, फिर साइड क्या होगा? लास्ट कंक्लूजन में कैसे स्टार्ट करोगे? टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू मेंशन दैट यस देयर आर सम demerits of of private firms involving too much into research. However, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आउटवे करते हैं किस चीज को? उसके शॉर्टकमिंग्स को। सो इन माय पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए? अपनी तरफ से ओपिनियन दो। ठीक, पॉइंट्स देखो एक बार।